हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पंदाकरण। वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में पढ़ेंगे फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में आपको इसमें पूरा पढ़ाने वाला हूँ। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, रीट के एग्जाम में पूछा जाएगा, यूपी टेट में, जहाँ पर भी इंग्लिश का जो एग्जाम होगा और इसमें ये पूछा जाएगा तो वो आपको मैं सब जगह आएगा, तो उसको पूरा आप समझिएगा। और इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। इसके लिए आपको मात्र 9 रुपये प्राइस पे करना रहेगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। फोनेटिक्स। फोनेटिक्स आपके जो टोटल इंग्लिश में जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं आपके? ऑब्वियस सी बात है, आपके टोटल होते हैं लेटर 26। आपके टोटल 26 लेटर होते हैं, लेकिन साउंड आपके 44 होते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लेटर 26 है लेकिन साउंड आपके 44 है। इस वजह से हमारे प्रोनाउंसिएशन में भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो आपको बता दें कि जो टोटल साउंड 44 साउंड, उसमें से 20 आपके वोवेल साउंड्स होंगे और आपके 24 जो होंगे वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड होंगे। तो जो 20 वोवेल साउंड है, इनमें भी आप देखेंगे कि आपके प्योर वोवेल हैं और आपके वोवेल ग्लाइंड्स हैं। प्योर वोवेल को मोनोप्टिंग्स भी कहते हैं और आपके जो इनको डिप्टंग्स कहते हैं। जो प्योर वोवेल्स हैं वो आपके टोटल होते हैं 12 और ये आपके डिप्टंग्स होते हैं वो आपके होते हैं टोटल 8। तो गाइज ये चीज़ें हैं, टोटल 44 साउंड हैं और आपके 8 ये हैं। अब जो आपके वोवेल साउंड होते हैं इनको और भी नाम से जाना जाता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। पेपर में कई बार पूछ सकते हैं कि जो वोवेल साउंड होते हैं उनको आप फ्रिक्शन लेस साउंड्स कहते हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं इनको आप फ्रिक्शन साउंड्स कहते हैं। तो गाइज इसका ध्यान रखना है, आपको इस चीज़ को समझना है कि किसको क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि जो आपके टोटल 24 कॉन्सोनेंट साउंड हैं ये क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं और क्या इनका सिंबल्स होते हैं। देखिए मैंने पूरा इसमें उस सिंबल को नाम, सिंबल भी लिखा हुआ है, इसका हिंदी में क्या प्रोनाउंसिएशन और उसका क्या, उससे क्या वर्ड बनता है, ये सब लिखा हुआ है। पा पेन, ग ट टेन, ड डॉग, का कैट, ऐसे करके टोटल आपके जो हैं, आपके टोटल जो हैं 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। क ग च ज स ब थ द स ज श स्वाज ह ल म न अम, सब बिल्कुल आपके टोटल 24 के 24 कॉन्सोनेंट साउंड हैं और 24 के 24 का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये इनके आपको बहुत ध्यान रखना है, इनके जितने भी सिंबल्स हैं वो और उनका प्रोनाउंसिएशन साउंड क्या निकलता है उनसे और उनका कौन सा वर्ड उनसे बनता है, ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे। और इसके बाद हम देखते हैं आपके, जो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो साउंड जो है, बेसिकली जो साउंड है, दो तरह के साउंड है। एक तो आपका वॉइसलेस साउंड है और एक वॉइस्ड साउंड है। तो वॉइसलेस साउंड में 9 आते हैं और वॉइस्ड साउंड में आपके 15 आते हैं। अब ये क्या होता है वॉइसलेस साउंड और वॉइस्ड साउंड, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल में आप इतना ही समझें कि यहाँ पे इतनी है ये चीज़ें हैं और इसमें पा फ वगैरह टा समझ गए। अब आपका आते हैं वोवेल साउंड्स। वोवेल साउंड्स टोटल आपके कितने होते हैं? 20 साउंड्स होते हैं। ऑब्वियस है 20 हैं, तो 12 हैं आपके प्योर वोवेल। प्योर वोवेल मतलब जिसको हमने मोनोथिम्स भी कहा कहते हैं। तो मोनोथिम्स आपके 12 होते हैं। अगर मोनोथिम्स आपके 12 हैं तो बाकी के जो बचे वो 8 उनके होंगे। जैसे इसमें कौन कौन से साउंड आ जाते हैं हम वो देख लेते हैं। इसमें हमारा आ रहा है ई, आई, ए, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जो भी आपके बेसिकली वोवेल्स होते हैं और उनका देखिए आप ध्यान रखना, उनका जो सिंबल जरूर ध्यान रख लेना, कुछ हो चाहे ना हो सिंबल जरूर बना लेना सही से। ऊ, आ, ओ, औ, आ हल्का, हल्का लंबा, आ। ये टोटल आपके जो हैं, ये टोटल आपके 12 वोवेल साउंड होते हैं। इसके बाद डिप्टंग्स जो टोटल 8 होते हैं। डिप्टंग्स में क्या होता है, बेसिकली डिप्टंग्स जो है प्योर नहीं कहलाता, ये आपका वोवेल क्लाइंट्स कहलाता है। इसमें देखो 2 वोवेल दिख रहे हैं आपको, ए और आई। तो आई, टेस्ट, वेस्ट, ए आई, जैसे आपका ये है फाइन है, ओई, वोए, औ, नो, नाउ, गो, सो, हाउ, आउ, काउ। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि साउंड किस तरीके से है। इसके बाद आई, ई है, हियर, आउ, पुअर, ए, फेयर, फेयर। तो इस तरीके से है। तो आपके जो मोनोथिम्स होते हैं सिंगल वोवेल साउंड होते हैं और जो आपके डिप्टंग्स होता है वो डबल वोवेल साउंड होते हैं। जब 2 स्वर ध्वनि एक साथ सुनाई देती हैं या एक यूज होती है तो यहाँ पर डिप्टंग्स कहलाते हैं। तो वॉइस्ड साउंड होते हैं, जब वॉइस, अभी हमने ऊपर पढ़ा था वॉइस साउंड और वॉइसलेस साउंड। तो वॉइस्ड साउंड वो होते हैं जब हम आर्टिकुलेशन कर रहे हैं, जब हम बोल रहे होते हैं, तो जब वोकल कॉर्ड से वाइब्रेट होता है
कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो वो आपके वॉइस्ड साउंड कहलाते हैं, और जिनसे कंपन नहीं होता है वो आपके वॉइसलेस साउंड कहलाते हैं। ये 9 होते हैं, वो 15 होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं फोनेटिक सिंबल पे। जो फोनेटिक सिंबल्स जो होते हैं आपके बेसिकली देखो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में स्पीच ऑर्गन जो है, हमारी स्पीच ऑर्गन क्या होते हैं जिनसे हम बोलते हैं, जैसे टंग है, लिप्स है, तालू है, पैलेट्स जिसको कहते हैं, ऐसे करके जितने भी ध्वनि का उच्चारण यहाँ से निकलता है, अरेंजमेंट यहाँ से होता है, तो उसको हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्लोसिव, अब जो ये आपको समझा देते कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में आपके ये 6 तरह की चीज़ें होती हैं जिनमें आपको तरीका है उनका बताने की। प्लोसिव क्या होते हैं, एप्रिकेटिव्स क्या होते हैं, तो ऐसे 6 हैं टोटल: प्लोसिव, एफ्रिकेट, नजल, लैटरल, फ्रिकेवेटिव और अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन ऐसे करके टोटल 6 होते हैं, और ये इनकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है कि हमें इन्हें किस तरीके से बोलना होता है। जैसे सबसे पहले आता है प्लोसिव। प्लोसिव का मतलब होता है आ कंप्लीट क्लोजर एंड सडन रिलीज। क्या होता है? आ कंप्लीट क्लोजर एंड सडन रिलीज। तो आप देखेंगे इसमें कौन आता है? पा। पा देखो ध्यान से, आ कंप्लीट, पूरा मुंह बंद, पर आप मुंह खोलते हैं पा, जैसे मुंह बंद, मुंह खोला आपने पा, 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 बा, टा, डा, तो का मतलब पूरा मुंह बंद और एकदम से खोलते हैं। तो प्लोसिव क्या होते हैं? कंप्लीट क्लोजर सडन रिलीज। दूसरा आपकी ये डेफिनेशन है एप्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स क्या है? इट इज ए आर्टिकुलेट बाय द कंप्लीट क्लोजर एंड अ स्लो रिलीज। प्लोसिव में और इसमें क्या फर्क है? ये सडन रिलीज था और ये आपका स्लो रिलीज है। इसमें च, ज, समझ गए? अब आता नेसल। नेसल में क्या? इट इज ए आर्टिकुलेट बाय कंप्लीट क्लोजर। ये सिर्फ कंप्लीट क्लोजर के थ्रू ही बोल दिया। जैसे टोटल 3 होते हैं। ये कौन है? म, न, अम। आप देखें पूरा क्लोजर रहता है। लेटरल क्या है? लेटरल इट इज ए आर्टिकुलेट बाय द पार्शियल क्लोजर है। वो आपका टोटल कंप्लीट क्लोजर था, ये पार्शियल क्लोजर है। ल, इसमें एक ही है मात्र, ल। अब इसका फ्रिकेटिव इट इज आर्टिकुलेट बाय द ऑडिबल फ्रिक्शन। ये अप्रोक्सीमेशन में ऑडिबल फ्रिक्शन में होता है। जैसे फ, व, थ, द, स, ज, श, श, हा, मतलब यहाँ पर आपका सिर्फ ऑडिबल फ्रिक्शन हुआ है। अप्रोक्सीमेट्स जो होते हैं, अप्रोक्सीमेट टोटल 3 होते हैं, और इसमें क्या ये सेमी वोवेल्स भी कहा जाता है। ये आर्टिकुलेट बाय दी ओपन, ये ओपन होते हैं, ओपन एंड अप्रोक्सीमेशन। जैसे व, य, र, ये सेमी वोवेल्स हैं। तो टोटल आपको ध्यान रखना है कि आप पेपर में आ सकता है प्लोसिव कितने होते हैं, एप्रिकेटिव्स कितने होते हैं, नेसल्स कितने होते हैं, लेटरल कितने होते हैं, फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं, अप्रोक्सीमेशन कितने होते हैं, और फिर प्लोसिव में इनमें से निम्न में से कौन प्लोसिव में आता है, निम्न में से कौन एफ्रिकेटिव्स में आता है, निम्न में से कौन नेसल्स में आता है, निम्न में से कौन लेटरल में आता है, निम्न में से कौन फ्रिकेटिव्स में आता है, निम्न में से कौन अप्रोक्सीमेशन में से आता है। तो ये पेपर में आपके आ सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप बकायदा ले सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आता है, इस उच्चारण का स्थान जो हम बोलते हैं, हमारे पास स्थान जो है, तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्थान जो दिए होंगे, बिलाइबल, जिसको हम, बिलाइबल का मतलब लिप्स होता है, हमारे ओंठ होते हैं, डेंटल मतलब दांत होते हैं, एलेवुलर मतलब मूर्धन होता है, और आपका पैलेटो, एलेवुलर का मतलब तालब मूर्धन होता है, और प्लेटल का मतलब तालब तालू होता है, वेलर का मतलब कंठ होता है, ग्लोटर का मतलब श्वास द्वार जो हमारी सांस की नली वो है, लेबेल्युलर का मतलब ओष्ठ कंठ होता है। आप इसको एक इमेज के जरिए देखेंगे तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। इमेज से आप एक बार पता कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। या आप इमेज में देख लीजिए कि डेंटल, लेवोडेंटल, बिलाइबल, ये देखो बिलाइबल हमारे ओंठों पे इन्होंने बताया हुआ है, एलोवेलर, पोस्ट एलोवेलर, पैलेटल, ब्लेवर, और ये ग्लोटल, ये देखो बिल्कुल सांस छिद्र दिख रहा होगा आपको। तो बेसिकली ये इमेज के जरिए आप समझ सकते हैं कि हमारे जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, हमारे बोलने का जो ऑर्गन्स हैं, जो प्लेस है वो कैसे, कहाँ पे, और हम किस तरीके से कौन सा चीज़ आती है। अगर आपको ये पता चल जाए कौन सी जगह से क्या बोलते हैं और किस तरीके से बोलते हैं, तो आप आसानी से किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से बोल सकते हो। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन उच्चारण के स्थान है। बिलाइबल एक्टिव जो आर्टिकुलेशन है वो लोअर लिप है, और पैसिव वाला है जो पैसिव रहता है वो अपर है, मतलब दोनों कम रहे लेकिन एक्टिव रहेगा लोअर। इसे आप बोल के भी देखें पा पा पा, तो आप देखेंगे जो लोअर लिप्स है ये एक्टिव रहता है, और ये पैसिव मतलब उसका काम रहता है लेकिन ये पैसिव है। लेबेल्युडेंटल, इसमें लोअर लिप और अपर फ्रंट टीथ है। वो फ व फ, ऊपर वाले लिप्स का कोई इसमें लेना देना नहीं है, टीथ का लेना देना है। डेंटल मतलब दांतों के लिए द टिप ऑफ टंग, क्या है हमारा एक्टिव, क्या है टिप ऑफ टंग, टंग और अपर फ्रंट टीथ, जैसे थ द। तो आप ध्यान से देखेंगे हमारे जो टीथ आ रहे हैं वो आ रहे हैं, और हमारा क्या आ रहा है, टंग आ रही है, टंग का टिप आ रहा है। और एलोवेलर में द टिप ऑफ टंग एंड द टीथ रिजिड। अब देखो ट ट ट ट रिजिड आ रहा है, समझ, सा
ज न, आप बोलेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। और आपका पोस्ट एलेवुलर द टिप ऑफ टंग एंड द पार्ट जस्ट बिहाइंड द टीथ रेज, जैसे र र र, देखो आप देखेंगे यहाँ पे दांत जो है बिहाइंड वाले का काम हो रहा है, आगे का कोई मतलब ही नहीं है। और आपके फिर पैलेटो एलेवुलर में द टिप ऑफ द टंग एंड द पार्ट ऑफ द टीथ रेज, जैसे च ज श श। पैलेटल द फ्रंट ऑफ द टंग द हार्ड पैलेट, द फ्रंट ऑफ द टंग एंड द हार्ड पैलेट, इसमें देखेंगे या समझ में आ रहा है। तो इसके बाद है वेलर द बैक ऑफ द टंग एंड द शॉर्ट पैलेट, क ग ग्लोटर में सिर्फ एक ही हा। ध्यान से देखें, आप बोलेंगे हा तो सब आप गले में हा बोल रहा है, हा, है ना। लेबियो वेलर में द लिप्स बोथ लिप्स क्लोजली राउंड, देखो दोनों राउंड हो जाए, हम सीटी बजा रहे, वो गोल गोल ओंठ हो रहे हैं हमारे, गोल गोल। तो समझ गए आप। तो ये भाई साहब, ये हमने जो आपको समझाया हुआ है, इसके आगे हमें आगे बढ़ना है। तो हम देखेंगे कि प्लोसिव में प्लोसिव में कौन कौन आएगा, एफ्रिकेटिव में कौन है, एफ्रिकेटिव में ऐसे कौन कौन कैसे कैसे कितने आते हैं। तो आपको प्लोसिव टोटल 6 होते हैं, जिनमें ब्लाइवल, एलोवेलर और वेलर में आता है। एफ्रिकेटिव 2 होते हैं, इसमें पैलेटो एलोवेलर, और आपके फ्रिकेटिव्स 9 होते हैं, तो इसमें लेबियो डेंटल, एलोवेलर, पैलेटो एलोवेलर, ग्लोटल है। नसल में आपका ब्लाइवल, एलोवेलर, वेलर 3 होते हैं। लेटरल एक ही है, एलोवेलर होता है ला, और फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट में पोस्ट एलोवेलर होता है रा। और अप्रोक्सीमेट सेमीवोवल में आपके जो है ये आपका है पैलेटल और वेलर या ओवा। तो इसी के साथ ही पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि भैया पैलेटल और अप्रोक्सीमेट का कौन सा वाला सिंबल है, क्या है क्या नहीं है, तो आपको वो आना चाहिए। तो गाइज यही था आपका टोटल प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मोनोथिंग्स, डिप्थिंग्स, पूरा फोनेटिक्स मैंने इसमें पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से इस पर क्लिक करके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही संस्कृत के वीडियोस के लिए, इंग्लिश के वीडियोस के लिए, हिंदी की वीडियोस के लिए, मैथ्स की वीडियोस, सब वीडियोस आपको यहाँ पर पूरे वीडियोस मिलेंगे। बस आपका सपोर्ट रहा तो और भी चीज़ें हम आज पर लेके आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।